और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है और इनको करते हैं हल। ठीक, तो भाई क्वेश्चन नंबर 32 में बोला कि यहाँ पर ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 साल पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 2 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present ages of father and son. प्रश्न ये है बच्चों, अब सवाल ये है कि इसको हल कैसे करें। तो भाई सीधी सी बात है कि क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन जो है 3rd चैप्टर से आया है। इस क्वेश्चन में आपको 2 चरों का इस्तेमाल करना है, 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं। पिता और पुत्र की आयु को एज्यूम करना है। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आयु को हम x मान लेते हैं और पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। क्लियर है? ओके, तो भाई अब बोल रहा है कि 5 years ago, 5 वर्ष पहले, पहले मतलब अगो भाई पहले, तो याद रखिए पहले की आयु निकालने के लिए हमेशा घटाना पड़ता है। तो 5 साल पहले पिता की आयु क्या थी? x - 5, पुत्र की क्या थी? y - 5। पिता कहता है कि 5 साल पहले, सॉरी 2 वर्ष पहले दिया है, 2 वर्ष, मिस्टेक को ठीक करते हैं भाई, यहाँ पे 2 दिया है हमें, 2 साल पहले। 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब तो आपको करना ही है बच्चों, पहले तो हमने लिखा 2 years ago, है ना, फिर हमने क्या किया, दोनों की आयु में से 2-2 साल घटा दिया। अब आपको इक्वल लगाना है, इक्वल लगा के अब क्या करना है कि कह रहा है कि 2 साल पहले की जो ये आयु है, ये वाली, ये पिता की है और ये पुत्र की आयु के पदों में अगर निकालनी है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस में है। ध्यान रखिए, समीकरण हल करते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों और जो भी हो सेम होना चाहिए, तो इससे समीकरण बैलेंस में रहता है। अब ये पिता की आयु है, ये भी पिता की आयु है, लेकिन ये पुत्र के आयु के पदों में है पिता की आयु। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है तो x - 2 बराबर 5y, 5 2 = 10। अब इसको भाई इधर ले आते हैं तो ये आता है x - 5y, इसको इधर ले गए तो भाई ये हो गया -10 और ये +2 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x - 5y इक्वल में -8, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा बोला 2 साल के बाद यानी 2 वर्ष बाद। ओके, 2 वर्ष बाद एज क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी और इसकी y + 2 हो जाएगी। इक्वल लगा दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। 2 साल के बाद 3 गुना के से 8 वर्ष अधिक होगी। कहता है 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी इसके 3 गुने से 8 ज़्यादा +8। भाई ये कह रहा है कि 3 गुने से 8 ज़्यादा होगी आयु, तो अब हमें इसे हल करना है। तो ये जाएगा x + 2, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y, 3 दूनी 6 और प्लस में 8। ओके, अब ये 3y को इधर ले आते हैं तो ये x - 3y हो जाता है बराबर 6 और 8 14 हो जाता है। 2 को इधर लाएंगे, माइनस कर देंगे, x - 3y बराबर में 12, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि लगा देते हैं भाई। तो विलोपन विधि के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हमें गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इन्हें घटाना है। तो भाई ये हो गया x - 5y बराबर में 8, इक्वेशन 1 में से 2 घटा देते हैं, x - 3y और बराबर में 12, ये -8 है, -8।
ओके, अब हमें इसको घटाना है। घटाने पर मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ, घटाने पर यानी सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गए तो ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा भाई 5 और 3, 5 में से 3 चला गया तो -2y बचा, और 12 और 8 तुम्हारा कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस का 20, तो y बराबर हो गया -20 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 10, y बराबर 10। ओके, ये हो गया। अब हम इसको y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में भरते हैं भाई, x - 5 × 10 इक्वल -8। तो इसको हल कर लेते हैं, 5 10 जा 50 भाई, 50 इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है कितना, ये हो जाता है x इक्वल -50 इधर आएगा -8 + 50, तो x बराबर हो जाएगा 42 ईयर। अब ये हमारा पिता की आयु हो गई, पिता की आयु कितनी दी है, x, ये पहला आंसर हो गया 42 वर्ष। और ये पुत्र की आयु हो गई, पुत्र की आयु कितनी हो गई, y वर्ष यानी 10 वर्ष। ये हमारे 2 आंसर हो गए, ये और ये। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व।